बीजेपी में जाना चाहती हैं? मैं बीजेपी में क्यों जाऊंगी? कांग्रेस पार्टी मुझे विधायक बनाई। महागठबंधन से कोई बाहरी लोग लड़ना चाहते हैं? महागठबंधन से तो बाहरी लोग नहीं लड़ते हैं, हमेशा वहाँ आरजेडी लड़ा है, लेकिन आरजेडी जीत नहीं पाया है। मेरा आवाज़ कोई दबाव नहीं सकता है। मैं स्वर्गीय आदित्य सिंह की बहू हूँ। नवादा से अगर महागठबंधन मुझे टिकट देगी तो मैं बखूबी से महागठबंधन का चुनाव नवादा से लड़ूंगी और जीत कर दिखाऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ हिसुआ से विधायक नीतू कुमारी हैं। आज इनसे बात करेंगे कि क्या नीतू कुमारी बीजेपी में शामिल हो गई हैं या फिर बीजेपी में जाना चाहती हैं। नीतू जी, ये बताइए, आपकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, कहा जा रहा है कि आप बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मैं बीजेपी में शामिल नहीं हुई हूँ। जो तस्वीर है वो पुराना तस्वीर है, और जब सरकार बदली थी और डिप्टी सीएम दोनों बने थे तो मैं बधाई देने के लिए गई थी। मेरे साथ हमारी वर्सलीगंज की विधायिका अरुणा जी भी थी, और समाज के हमारे विजय सिन्हा जी भूमिहार समाज के डिप्टी सीएम बने हैं, तो उनके लिए मैं बधाई देने गई थी। और कुछ मेरे क्षेत्र का विकास का कार्य था, उसलिए भी बात करने गई थी। वो 20 दिन पहले का फोटो है। आप बीजेपी में जाना चाहती हैं? मैं बीजेपी में क्यों जाऊंगी? कांग्रेस पार्टी मुझे विधायक बनाई, और पार्टी नेतृत्व का अगर फैसला होगा तो मैं सांसद का भी चुनाव लड़ने के लिए नवादा से तैयार हूँ। सांसद का चुनाव लड़ना चाहती हैं, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहती हैं नवादा से? नवादा से अगर महागठबंधन मुझे टिकट देगी तो मैं बखूबी से महागठबंधन का चुनाव नवादा से लड़ूंगी और जीत कर दिखाऊंगी। आप क्यों लड़ना चाहती हैं? अभी तो आप विधायक हैं, हिसुआ एक बड़ा क्षेत्र है, और महागठबंधन अभी सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ भी फैसला नहीं किया है। आप अभी दावा कर रही हैं कि नवादा से आप लड़ें, क्यों आखिर लड़ना चाहती हैं? मैं इसलिए लड़ना चाहती हूँ नवादा से कि वहाँ 15 साल से लगातार बाहरी लोग सांसद बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, लेकिन हमारे नवादा जिला का कोई विकास नहीं हो रहा है। इसलिए मैं क्षेत्रीय सांसद चाहती हूँ कि जो क्षेत्र का लोकल आदमी सांसद बनेगा तो उसको अपने जिला के प्रति काम करने में रुचि रहेगी और वो काम करेगा। इसलिए हमेशा बाहरी लोग जो लड़ना चाह रहे हैं चुनाव, उसको मैं रोकने के लिए खुद वहाँ से मैं उम्मीदवार बनना चाहती हूँ। तो महागठबंधन से कोई बाहरी लोग लड़ना चाहते हैं? महागठबंधन से तो बाहरी लोग नहीं लड़ते हैं, हमेशा वहाँ आरजेडी लड़ा है, लेकिन आरजेडी जीत नहीं पाया है। इसलिए मैं तेजस्वी जी से भी मिल के कहूँगी कि वहाँ इस बार कांग्रेस को मौका दिया जाए। देखिए, वहाँ चंदन सिंह भी सांसद हैं, बीजेपी लोजपा से जीते थे 2019 में। उससे पहले गिरिराज सिंह वहाँ से सांसद। आप उन दोनों को बाहरी बता रही हैं? सब लोग बाहरी बताता है। उनका घर किसी का बेगूसराय है या किसी का मुंगेर है, किसी का कहीं घर है, और वो लोग जाके नवादा में सांसद बनते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। तो मेरा यही सोच है कि हम नवादा का बेटा बेटी हम लोग विधायक बन सकते हैं। तो क्या हम लोग को सांसद बनने का क्षमता नहीं है क्या? सांसद क्षमता है आप लोग के पास? एकदम क्षमता है। मैं महिला हूँ जी, और मैं अपने क्षेत्र में बखूबी से काम करती हूँ, और हर समाज के लोगों के लिए मैं काम करती हूँ। भूमिहार समाज का बात हो, दलित समाज का बात हो, यादव समाज का बात हो, सबके लिए मैं जब आवाज़ उठाती हूँ सदन में और सरकार से जब लड़ती हूँ, तो लोग मुझे देख के एक महिला प्रतिनिधि होने के नाते मेरा आवाज़ दबाने का कोशिश लोग करते हैं, लेकिन मेरा आवाज़ कोई दबा नहीं सकता है। मैं स्वर्गीय आदित्य सिंह की बहू हूँ। संघर्ष करके मैं विधायक बनी हूँ और आगे भी बनते रहूँगी। ये बताइए कि कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से भी आपको कुछ ऑफर है, पैसा का ऑफर दिया गया है, करोड़ों में आप बात कर रही हैं। बीजेपी से कुछ ये सब डील हुआ है? बीजेपी से हमको कोई बात नहीं है। मैं डिप्टी सीएम और दोनों डिप्टी सीएम से मिलने गई थी, अपने क्षेत्र की बात की थी। राष्ट्रीय नेतृत्व से मुझे किसी से बात नहीं है, और न भाजपा के कोई नेता हमको ऑफर किया है। अखिलेश प्रसाद सिंह से बातचीत आपकी हुई कुछ? मैं कल ही अखिलेश बाबू के पास बैठी हुई थी। वो हमारे अभिभावक हैं, और उनके नेतृत्व में हमको टिकट मिला और मैं चुनाव जीत के आई, और उन पे हम लोग को पूरा विश्वास है कि लोकसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। नवादा भूमियार बहुल क्षेत्र है।
नवादा भूमिहार बहुल क्षेत्र है और जब से वहाँ जनरल हुआ है भूमिहार लोग ही सांसद बन रहे हैं। तो मेरा यही सोच है, मेरे जिला के लोग का यही मांग है कि इस बार लोकल नवादा का लोग ही सांसद बने। भूमिहार की बेटी चुनाव लड़ना चाहती है महागठबंधन से। अगर पार्टी मुझे जी, टिकट देगी तो मैं मजबूती से लड़ के और जीत के आऊँगी। आपको डर किसी से नहीं है कि आप कांग्रेस सवाल उठा रहे, उधर बीजेपी में भी आप कुछ बोल रही हैं, लोग सुन रहे हैं, चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है, डर नहीं लग रहा आपको? मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता है, एक सिर्फ भगवान से डर लगता है। मैं भगवान से सिर्फ डरती हूँ। अपने 22 साल के राजनीतिक कैरियर में मैं बहुत सारा संघर्ष की, मैं बहुत सारा केस भी लड़ी। जी, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। कांग्रेस से एक्शन लेने की बात करें कि जो भी इस तरीके का काम करेगा अगर पार्टी के खिलाफ में, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। मैं तो पार्टी के खिलाफ में कोई काम ही नहीं की हूँ। हाल ही में तेजस्वी जी का कार्यक्रम हुआ हमारे क्षेत्र में, तो मैं उनका स्वागत की। 3 तारीख के रैली के तैयारी में मैं लगी हूँ। कल रैली में उपस्थित रहूँगी। तो मैं पार्टी विरोधी तो कोई काम नहीं करती हूँ कि मुझ पे कार्रवाई होगी। आप नवादा से लड़ने को तैयार हैं? एकदम तैयार हूँ। किसी को लड़ने नहीं दीजिएगा, दूसरे को? कोशिश तो रहेगा। कोशिश रहेगी। जी, चलिए, शुक्रिया मैम, थैंक यू।